पंजाब में नशे का कारोबार और गानों का व्यापार खूब चलता है। एक इलीगल है और दूसरा लीगल। पंजाब के सिंगर अपना एल्बम बनाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक बेच दिया करते हैं और इसके बाद वो अपना एल्बम बनाते हैं और फिर यूथ के बीच छा जाते हैं। ये एक अलग ही तरीके का ट्रेडिशन है, लेकिन एक कल्चर है जिसे कई सिंगर्स अपने गाने में बढ़ावा देते हुए दिखते हैं, जिसमें पंजाबी सिंगर हैं मनकीरत औलख, जो कि अपने गानों को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी से घिर गए। इस गाने का नाम है ये है असलहा, मतलब सभी लोग जानते हैं हथियार। अब इस नाम को लेकर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ चुकी है। कानूनी और सामाजिक स्तर पर कड़ी आपत्ति इसे लेकर जाहिर की जा रही है। पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले सॉन्ग्स पर बैन है। बावजूद इसके ऐसे गानों की रिलीज थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस गाने में असलहा यानी कि वेपन को पावर और प्रेस्टीज के लिए जरूरी दिखाया गया। आलोचकों का दावा है कि ऐसे सॉन्ग्स यूथ के दिमाग में नेगेटिविटी लाते हैं। वीडियो में दिखाई गई इमेजिनरी और गैंगस्टर स्टाइल को ग्लैमराइज करने के तरीके पर कई सोशल वर्कर्स ने आपत्ति जाहिर की। पुलिस ने भी इसे कानून के खिलाफ माना है। इस गाने को 6 फरवरी को रिलीज किया गया था। इसे यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया। अब इस गाने और ट्रेंड के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। कह सकते हैं कि गाने के बहाने अब पंजाब की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। बीजेपी पंजाब ट्रेड सेल के को कन्वीनर हैं अरविंद शर्मा, जिन्होंने आरोप ये लगाया कि इस गाने से वायलेंस को बढ़ावा मिलेगा और इसीलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने सूबे के डीजीपी को एक रिटन में कंप्लेंट भी दी है। मनकीरत औलख ने असला गाना उस टाइम ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ और ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ और ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कार्रवाई ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। असल में ये गाना कोर्ट के आदेशों का साफ साफ वायलेशन है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही पंजाबी सिंगर्स को अल्कोहल, ड्रग्स और वेपन्स को बढ़ावा देने वाले सॉन्ग्स न बनाने के सख्त निर्देश दिए। अब इस गाने के निर्देशों के डिसरिगार्ड के तौर पर इसे देखा जा रहा है, यानी जो कोर्ट की तरफ से किया गया उसे नहीं मानने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। असल में पंजाब पुलिस पिछले कुछ सालों से गन कल्चर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती रही। पंजाब के ऐसे कई जिले हैं जहां पर सिंगर्स को ये चेतावनी दी गई कि अगर वो सार्वजनिक तौर पर या फिर गानों के जरिए वेपन्स को प्रदर्शित करते, उसे ग्लैमराइज करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की खुलेआम हुई हत्या के बाद पंजाब में गायकों के गैंगस्टर्स के साथ कथित संबंधों को लेकर सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हैं। इधर मनकीरत औलख की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हों। पहले भी कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं और यही वजह है कि इन सिंगर के हर नए प्रोजेक्ट पर प्रशासन की एक पैनी नजर रहती है। असल में अब कई सामाजिक संगठन, एनजीओज और छात्र संगठन ने इस सॉन्ग को यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की। उनका यह तर्क है कि पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं, इस तरीके के भड़काऊ गाने आग में घी डालने का काम करते हैं। सिंगर का कहना है कि ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से है और एक फैंटेसी स्टोरी का हिस्सा है। उनका कहना है कि सॉन्ग से क्राइम नहीं बढ़ता, जबकि प्रशासन का कहना है कि पंजाब के यूथ में हथियारों के लिए अगर आकर्षण बढ़ता है तो फिर क्राइम रेट बढ़ना लाजमी है, जिसके पीछे इस तरीके के गाने भी एक बड़ी वजह है। हाईकोर्ट का साफ डायरेक्शन है कि हथियारों का ग्लोरिफिकेशन करने वाले किसी भी कंटेंट पर बैन लगाया जा सकता है। जाहिर है कि एक गाने के जरिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे कोई गाना कि यूथ्स पर असर डाल सकता है और यूथ्स का किसी राज्य, किसी देश पर कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसके कई एग्जाम्पल्स हम पहले भी देख चुके हैं।